दोस्तों आज का जो इंडिकेटर है उसका जो मेन टॉपिक है वो रहेगा हाउ टू चेक द वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी यानी कि मूवमेंट्स। मूवमेंट जब आएगी तभी तो मज़ा आएगा दोस्तों। पर ये जो इंडिकेटर है वो आपको सिर्फ बताएगा कि मूवमेंट आने वाली है। यस्टरडे डाउ जोन्स में देखी 1000 पॉइंट डाउन और फिर 2-3000 पॉइंट पॉजिटिव होना। गिफ्ट निफ्टी का भी 200-300 पॉइंट डाउन होकर फिर 800 पॉइंट्स अप होना। 4 जून को जब बीजेपी इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था इलेक्शन का, जिसमें बीजेपी का जितना सीट आना चाहिए था एज पर द पोल वो नहीं आया था, तो उस टाइम पे भी मार्केट एक ही दिन में, जहाँ पे हमारा कर्सर है 4 जून को, निफ्टी वॉज डाउन अराउंड 6%। फिर वो सब रिकवर होकर ऊपर चला गया। लेकिन इतनी बड़ी मूवमेंट कब आती है? अभी भी सेम वही पोजीशन है जब बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है। कौन से साइड आएगी वो ये इंडिकेटर बताने वाला नहीं है, पर डिस्कस करते हैं। काम की चीज़ है, आप उसको अपने आपको उतना पता चल जाएगा कि साइडवेज नहीं है। कई लोग ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं तो उनको चाहिए हाई वॉलेटिलिटी वाली स्ट्रेटेजी, या फिर उनको चाहिए साइडवे वाली स्ट्रेटेजी, तो उसके लिए ये इंडिकेटर उनको काम आने वाला है। स्पेशली जो लोग ऑप्शन शॉर्ट करते हैं, जो मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं है, तो उनके लिए ये काम का इंडिकेटर हो सकता है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक। कोर्स के लिए ये नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स वीडियो के नीचे ऑप्शन होगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। फिर सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन द चैनल, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड ज्वाइन द कोर्स। ठीक है, तो अभी चलते हैं मेन पॉइंट पे। ये इंडिकेटर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। वैसे ही आप जैसे ही आप एटीआर टाइप करते हो आपको ये सब इंडिकेटर्स दिखने लगेंगे। एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उस पर तो वीडियो बनाया ही है। अभी बात करते हैं एटीआर पिप्स बाय लेजी बेयर। अब जैसे ही ऐड करोगे, ठीक है, ऑलरेडी एक बार ऐड था तो उसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। वी डिड नॉट मेक एनी चेंजेस in the settings. ATR length, we have decided to go with the default parameter. Percentage multiplier and all, enclosing BB length, वहाँ पे BB भी बॉलिंगर बैंड है, राइट, और उसका मल्टीप्लायर है। स्टाइल्स जो है उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप कलर चेंज करना चाहते हो, थिकनेस बढ़ाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। विजिबिलिटी ठीक है, उसे ओके करके छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे एक सिंपल चीज़ है, कोई भी इंडिकेटर की स्टडी करनी है तो पहले आपको प्रीवियस जो बिहेवियर है इंडिकेटर के साथ प्राइस का, वो ज़रूर चेक करना चाहिए। सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी, जिसका रेफरेंस लेके हम आज सीखेंगे। फाइन। सो यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं थोड़ा इंडिकेटर को बड़ा करने जा रहा हूँ। इस डेट को जैसे आप इंडिकेटर पे डबल क्लिक करेंगे वो बड़ा हो जाएगा, राइट, और प्राइस गायब हो जाएगा, यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा। 28 फेब को आपको दिखेगा कि ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ब्लू लाइन जो है वो एटीआर बैंड के बाहर चली गई थी, ऊपर की साइड। ऊपर की साइड जब भी चली जाएगी और जब तक ये अपर बैंड के नीचे नहीं आएगी, दिस इज द अपर बैंड, दिस इज द मिडल बैंड, दिस इज द लोअर बैंड। जैसे ये एटीआर लाइन है वो ये अपर बैंड के ऊपर चली जाती है और जब तक वो उस पर सस्टेन रहेगी तब तक वॉलेटिलिटी बहुत ही सॉलिड रहेगी। आपको लगेगा कि मार्केट टॉप बना रहा है, मार्केट बॉटम बना रहा है। अभी फिलहाल 2-3 दिन से वही चल रहा है। निफ्टी 800 पॉइंट डाउन हो जाती है, दूसरे दिन 400 पॉइंट ऊपर हो जाती है, फिर 200 पॉइंट नीचे जाती है। अभी मंडे को एज पर द गिफ्ट निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर है तो गिफ्ट निफ्टी ऊपर ओपन हो सकती है। जब वॉलेटिलिटी बहुत होगी तो यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जो भी पोजीशन बना रहे हैं उनके साथ हादसा हो सकता है। सो यहाँ पे 28 फरवरी को आपको दिखेगा कि एटीआर जो ब्लू लाइन है वो अपर बैंड के ऊपर चली गई थी। वो दिन आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऊपर गैप डाउन हुआ था। सो यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको कंबाइन करना पड़ेगा। इवन यहाँ पे इनसाइड बार था और इनसाइड बार का लो ब्रेक हुआ था, तो ये सिर्फ आपको इंडिकेशन देगा कि मार्केट में मूवमेंट बहुत रहेगी। आपको दिखेगा कि यहाँ से जो शुरू हुई थी वॉलेटिलिटी हाई, वो यहाँ पे थोड़ी एंड हुई थी, पर बीच में आपको दिखेगा एक ही दिन में मार्केट 3.81% निफ्टी ऊपर गई थी। तो लोगों को लग रहा था कि मार्केट जो है वो अभी यहाँ पे बॉटम बन गया। तो इतनी बड़ी मूवमेंट भी ऊपर की साइड आती है और लोअर साइड भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये इंडिकेटर का रोल जो है वो बहुत क्लियर है कि ये आपको सिर्फ बताएगा कि मूवमेंट कब बड़ी आने वाली है।
करंट सिनेरियो में भी आपको वही चीज दिखेगी। 7 अप्रैल को जो अपर बैंड है वो जो एटीआर लाइन है वो बैंड के बाहर, ये ब्लू लाइन है वो अपर बैंड के बाहर निकल चुकी है। और जब तक ये ब्लू लाइन इसके बाहर ही है तब तक मूवमेंट आने वाली है बहुत ही सॉलिड। यहाँ पे आपको एक छोटा सा गैप अप भी दिखेगा और गैप डाउन भी दिखेगा। तो कहने का मतलब, और यहाँ पे इनसाइड बार भी है। आपको प्राइस एक्शन के साथ कोरिलेट करके ही आपको मूवमेंट कौन सी साइड आएगी वो पता चलेगा। सो ये इंडिकेटर का रोल जो है वो आपको वॉलेटिलिटी दिखाना है कि मार्केट में मूवमेंट जो रहेगी साइडवे रहेगी या किस हिसाब से आएगी, या मार्केट स्टेडी स्लोली ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाए नीचे जाए वो तो हमको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये इंडिकेटर का काम बहुत अच्छा है और वो अपने हिसाब से अच्छा निभा भी रहा है। नाउ टाइम टू गो विद द डाउ जोन्स। वहां पे जो मूवमेंट आ रही है शायद बहुत कम देखने को मिलती है। बैंड जो है वो आपको दिखेगी वाइड हो रही है, ठीक है, ब्रॉड हो रही है। और यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रम्प जी ने डिक्लेयर किया था 4 अप्रैल फ्राइडे को, और वहाँ पे हादसा हुआ, मार्केट वॉज डाउन बाई 5.50%। उसके बाद यहाँ पे अप मूव आई, फिर वापस डाउन मूव आई, फिर वापस अप मूव आई। तो ये सब चलता रहेगा, बट मूवमेंट आएगी, बहुत ही डेंजर मूवमेंट आएगी। तो ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको जो वॉलेटिलिटी वाली ऑप्शन स्ट्रेटेजी है या जो भी आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो संभाल के कीजिएगा। यहाँ पे मूवमेंट आने वाली है बहुत ही सॉलिड। कई लोग शॉर्ट कर देंगे, कई लोग लॉन्ग कर देंगे, लेकिन दोनों को पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी आपको चेक करनी है, तो इस हिसाब से आप हाई वॉलेटिलिटी चेक कर सकते हैं। वन मोर स्टॉक टाटा मोटर्स, जो ज़्यादातर लोगों का फेवरेट स्टॉक है, फिलहाल के लिए इसमें वॉलेटिलिटी कम हुई है, देखिए, ठीक है। अभी ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो वहां पे सब गैप डाउन ही है, वो अलग बात है, वो इंडिकेटर का रोल नहीं है। और एफएमसीजी का आप कोई भी स्टॉक चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें मूवमेंट जो है वो स्मूथ आने वाली है। गोदरेज कंज्यूमर है फिलहाल के लिए, तो देखते हैं क्या पोजीशन है। ब्लू लाइन जो है अभी आज की बात करें तो वाइट लाइन से तो नीचे है, तो ठीक है, पर उसके आसपास ही है। अगर बाहर निकली तो मूवमेंट स्मूथ आ सकती है। इंडाइसिस थोड़े चेक कर लेते हैं, जिसमें स्पेशली एफएमसीजी देखते हैं। एफएमसीजी में भी अभी फिलहाल तो कुछ खास है नहीं। सिल्वर देख लेते हैं, चलिए उसे छोड़ते हैं। ऑटो है, ठीक है। फाइनेंस देख लेते हैं। फाइनेंस में वॉलेटिलिटी बहुत ही सॉलिड है। एक ऐसा इंडाइसिस है जिसमें ये बोल रहा है कि हाई वॉलेटिलिटी आएगी। लोअर बैंड के नीचे अगर ये एटीआर लाइन रहती है तो पूरा साइडवे। चलिए अभी साइडवे की भी बात कर लेते हैं। ये हाई वॉलेटिलिटी की बात कर ले। अभी कई ऐसे ऑप्शन ट्रेडर है जिनको साइडवेज स्टॉक्स पकड़ना है। तो साइडवेज स्टॉक्स पकड़ना है तो क्योंकि उनको खाना है प्रीमियम, उनको डीके चाहिए। तो डीके के लिए आपको याद रखना है कि जो भी लोअर बैंड है उससे नीचे एटीआर बैंड हो तो आपका स्टॉक डेट स्टॉक बन जाएगा और आपको प्रीमियम खाना है। जो भी करो हेज के साथ करना है, ठीक है, रिस्क समझ के करना है। तो बट नॉलेज है आपको कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी साइडवेज वाली यूज करनी है, पर स्टॉक का ट्रेंड क्या है वही नहीं पता है तो आप कैसे करोगे। तो ये सबसे बेस्ट कंडीशन है, जब भी एटीआर लाइन लोअर बैंड के, ये ब्लू लाइन लोअर बैंड के नीचे हो तो ये एरिया में आपको पूरा साइडवे मिलेगा। 5-6 दिन आपके लिए प्रीमियम खाने के लिए काफ़ी है। और ज़्यादातर लोग हेज करके इसमें पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये इसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो ऐसे स्टॉक साइडवेज चाहिए तो उसमें आपको एटीआर बैंड लोअर बैंड के बिलो चाहिए, और तूफानी स्टॉक्स चाहिए T20 क्रिकेटर की तरह तो फिर आपको अपर बैंड के बाहर ये एटीआर बैंड होना चाहिए। बहुत ही स्लो स्टॉक भी फास्ट हो जाएगा अगर ये एटीआर अपर बैंड के बाहर जाती है तो की बात है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंडिकेटर, और आपको ऑब्वियसली पसंद आया ही होगा। लास्ट देख लेते हैं गोल्ड। गोल्ड में आपको क्लियर दिखेगा कि वॉलेटिलिटी बहुत ही सॉलिड है। तो सीट बेल्ट बांध के ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। इसमें तो बैंड ऊपर की ओर ही जा रही है, लोअर बैंड के नीचे अभी तक गई नहीं है, ठीक है। तो आपको आइडिया आ गया कि साइडवे मार्केट आइडेंटिफाई करने में यूजफुल है, एज वेल एज स्मूथ मूवमेंट वॉलेटिलिटी कैच करने के लिए भी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर। नाम है एटीआर पिप्स, और हमारी चैनल का नाम सभी लोगों को पता है। तो वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।